चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। इसमें बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु एक्स का तो मान होता है, लेकिन वाई का मान क्या होता है? 0। तो वह बिंदु निकालना है जो इतना और इतना बिंदु से क्या है? समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है जो बराबर दूरी पर होता है। तो बिंदु इतना और इतना से एक्स अक्ष पर जो बिंदु है वो समदूरस्थ है, तो हमें निकालना है उनका मान। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को हमें ध्यान से करना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन 7 को। तो यहाँ पर बोल रहा था कि क्वेश्चन 7 में एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु जो होता है वो एक्स का मान तो होता ही है, लेकिन वाई का मान क्या होता है? हमेशा 0। एक्स का तो मान होगा लेकिन वाई का मान 0 होता है एक्स अक्ष पर। अगर वाई अक्ष के लिए बात करता तो वाई का मान तो होता, लेकिन एक्स क्या होता है? 0 होता। लेकिन यहाँ पर किस चीज़ का बात किया है? एक्स अक्ष का। तो एक्स का मान तो होगा लेकिन वाई का मान क्या होगा? 0 होगा। वही वाई अक्ष के लिए हमें बोला जाता तो वाई का मान तो होता लेकिन एक्स क्या होता? 0। फिर बिंदु कितना? बिंदु हमें बोल रहा था कि 2 और -5। एक बिंदु और है -2 और 9। एक्स अक्ष पर जो बिंदु है इतना बिंदु और इतना बिंदु से क्या है? समदूरस्थ है, यानी बराबर दूरी पर है। ये भी बराबर होगा और ये दूरी भी बराबर है। तो हमें एक्स अक्ष पर ये बिंदु निकालना है। तो वाई का मान तो निकला हुआ है, लेकिन हमें एक्स का मान यहाँ पर निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये दूरी और ये दूरी क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ के मतलब ये दोनों दूरी क्या है? बराबर है। तो हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। तो ए से बी की दूरी और ए से सी की दूरी क्या है? समदूरस्थ, यानी बराबर है। तो हमें एक्स अक्ष पर ये बिंदु निकालना है। तो वाई का मान निकला हुआ है, एक्स का मान निकालना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए करते हैं। पहले ए बी के बीच की दूरी हम निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी होगा रूट अंडर x2 माइनस x1। x2 हो गया 2, x1 हो गया x का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 माइनस y1 -5, y2 हो गया -5 और y1 हो गया 0 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा ए बी बराबर रूट अंडर 2 में से 2 माइनस एक्स के क्या है? होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, और सॉरी यहाँ पर होगा -2ab, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना a के बदला में कितना दिया है? 2, अब b के बदला में कितना है? x। 2ab प्लस होता है b का स्क्वायर, तो b के बदला में x है तो x का स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस -5 और 0 क्या होगा? -5 ही होगा। तो -5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। -5 का इधर हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी बराबर रूट अंडर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4x, और ये x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस है 5 25, ये आ जाएगा स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होगा 25। यहाँ से ए बी बराबर क्या आ जाएगा? रूट अंडर 4 प्लस का 4 और प्लस का 25 है, हो जाएगा कितना? तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, उसके बाद -4x प्लस का 4 प्लस का 25 हो जाएगा प्लस का 29। ए बी का हम दूरी क्या किए? निकाल लिए। उसी प्रकार हमें क्या करना है? आप ए सी का दूरी निकालना है। तो ए सी का दूरी हम कैसे निकालेंगे? यहाँ से ए सी बराबर रूट अंडर यहाँ से होगा x2 माइनस x1 y2 और माइनस y1, क्योंकि ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2, क्योंकि हम a से c की ओर आ रहे हैं। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ से AC की दूरी क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ये क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a के बदले में कितना है, माइनस का 2 है, तो a स्क्वायर हो गया माइनस 2a, a के बदला में कितना है, माइनस 2, और b के बदला में क्या है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो b के बदला में कितना है, x, तो x रख देंगे यहाँ पर 2ab, अब प्लस होता है b स्क्वायर, तो b के बदले में कितना है, x, तो x का स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये सूत्र में नहीं होगा, इसीलिए हम a की जगह पर कितना लेंगे, -2 ही लेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, 9 नमा 81। यहाँ से हो जाएगा AC बराबर रूट अंडर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी के 4, तो यहाँ क्या होगा, प्लस का 4 और प्लस का 81, कितना हो जाएगा, प्लस का 85। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाला लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4, और ये एक्स से गुना होगा तो 4x। थोड़ा हम इसको क्या करते हैं, सजा के लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाला, उसके बाद एक्स वाला आ गया 81, और ये 2 दूनी 4, 4 कितना होगा, 85, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्या होगा, 85, और ये 2 दूनी 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एक्स गुना में तो गुना में आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, AC का दूरी निकल गया है और यहाँ पर AB का दूरी निकल गया है, लेकिन हम जानते हैं क्या, ये AC की दूरी, AB की दूरी और AC की दूरी क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब ये दोनों दूरी बराबर है, तो हम इनको दोनों को बराबर कर लिख सकते हैं। यहाँ से हम लिख देंगे AB किसके बराबर होगा, AC के, तो हम दोनों दूरी को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। यहाँ से AB की दूरी कितना आया है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर AC का दूरी आया है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 85, ये हो गया। हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों ओर वर्ग कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, इधर भी वर्ग कर देंगे क्योंकि हमें रूट को क्या करना है, हटाना है, इधर भी वर्ग कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, तो यहाँ क्या होगा, रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, इधर भी रूट हट जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 85। सभी को हम इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 29, प्लस का है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस के 4x तो माइनस का 4x, प्लस का 85 तो माइनस का क्या हो जाएगा, इधर 85 बराबर का 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, माइनस का है और ये प्लस का। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस का 4x माइनस का 4x बचेगा माइनस का 8x प्लस का 29 और माइनस का 85, ये हो जाएगा। यहाँ से बच जाएगा प्लस का माइनस का बचेगा 56, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि माइनस का है 85 प्लस का 29, तो बच जाएगा माइनस का 56 बराबर का 0। इधर माइनस का 56 उधर गया, ये बच जाएगा प्लस का 56, x बराबर हो जाएगा -8, इधर गुने का इधर गया भाग का, -8, 8 सत्ते क्या होगा 56, क्योंकि माइनस में था इधर 8 तो इधर गया तो भाग में -8 हो जाएगा, तो कट के आया 8 सत्ते 56। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर आ गया -7। तो यहाँ पर जो बिंदु होगा ये कितना होगा, निर्देशांक, हमें इस बिंदु का निर्देशांक चाहिए था, तो x का वैल्यू कितना आया है -7, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा -7 और y के बदले में कितना हो गया 0, क्योंकि x का मान तो कुछ होगा ही लेकिन y का मान क्या होगा 0, तो इसी बिंदु का हमें निर्देशांक चाहिए था, तो यहाँ से हो गया निर्देशांक क्या हो जाएगा -7, क्योंकि पहले x लिखा था उसके बाद y, ये हो गया। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो यही वो बिंदु है। चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।